So many millions have died. कितने दसियों लाख लोग मर गए, ICUs being filled up. आईसीयूज भर दिए गए। You know what happened last year. आप जानते पिछले साल क्या हुआ? I know what happened in Delhi. मुझे मालूम दिल्ली में क्या हुआ। This time it was a season of marriages. Last year it was a season of funerals. इस साल तो ये मौसम था शादियों का, पिछले साल यह था फ्यूनरल्स का सीजन। Funeral after funeral. फ्यूनरल के बाद फ्यूनरल। In a small church, if we had so many funerals, you can imagine what would happen. और जब मैं when I went to that funeral in that place, नहीं बुराड़ी का नहीं, वो मंगोलपुरी, I and brother Jay was there. अभी हमने एक दुआ खत्म करी, एक बक्सा आ गया, बोल रहा था हर आधे घंटे पे एक बक्सा आ जाता है। शुमार था भाई, हमने अपनी आंखों से देखा, हर आधे घंटे पे एक बक्सा आ रहा था। सब सफेद वो कपड़े पहन के, ऊपर से नीचे तक जो मिलते थे उन दिनों में। हमने भी एक दो फ्यूनरल्स में वो कपड़े पहने। आप उस सिस्टर उनके, हाँ सिरता के फ्यूनरल में हम लोग थे। और जब हम बहन चावला के लिए दुआ करने गए, वहां पे बेचारी प्रभु में सोई, तो हमने देखा वहां पे हर आधे घंटे पे एक बक्सा आ रहा है, हर आधे घंटे पे। ब्रदर, इसके बावजूद क्या दुनिया फिरी? नहीं। क्या पब्स बंद हो गए? नहीं ब्रदर, लोगों ने मन नहीं फिराया। Is somebody worried about being changed? क्या कोई इस बात से चिंतित है कि मेरा मन बदल जाए? Is somebody worried about receiving the Holy Ghost? क्या कोई चिंतित है पवित्र आत्मा पाने के लिए? They repented not. उन्होंने मन नहीं फिराया। नेहरू प्लेस वैसा ही है, कैनॉट प्लेस वैसा ही है, सड़कें वैसी ही हैं, मेट्रोस वैसे ही हैं। आदमी औरतों की तरह बैंगल्स पहनते हैं और हेडबैंड्स लगाते हैं और बुंदे पहनते हैं। Neither repented they. ना उन्होंने मन फिराया। Then what is left? तो फिर क्या बचा है? Yet once more I'll shake this heaven and earth. मैं फिर से इस आकाश और पृथ्वी को हिलाऊंगा। Right from the mountains to the seas. ठीक पहाड़ों से लेके समुद्र तक के। I'll shake this heaven and earth. मैं इस आकाश और पृथ्वी को हिला दूंगा। Everything that can be shaken be shaken. हर एक चीज जो हिलाई जा सकती है वो हिलाई जाएगी। Then what did God say in Egypt? और फिर खुदा ने क्या कहा मिस्र में? No problems. कोई बात नहीं। What were we seeing on Thursday? हम थर्सडे को क्या देख रहे थे? जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचाते हैं, हाँ जी। planning wicked devices against the Lord and His Christ. प्रभु और उसके मसीह के लिए बड़े ही विकेट दुष्ट कल्पनाएं लेके आ रहे हैं। दुष्ट कल्पनाएं करते हैं, कैसे इनकी मीटिंगें बंद करें, हाँ जी। कैसे ये मैसेज का प्रचार बंद करें, कैसे इनकी दुआएं बंद करें। ओ सच है। वैसे इतिहास बताता है दुआएं कभी बंद हो नहीं पाए। आमेन आमेन। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, दुआएं चलती रहीं। आमेन। कुछ डैनियल्स थे, कुछ एजरास थे, कुछ नेहमायास थे, कुछ प्रेरित थे, कुछ पौलुस थे, कुछ तीमुथियुस, कुछ तीतुस। God bless you my brother। जो दुआओं में लगे रहे My God। और खुदा की सामत को लेके आए। आमेन आमेन। खुदा की सामत उतर के तब आई, तो आज क्या नहीं आएगी? आमेन आएगी। If the church was playing as one church for Peter who was in prison, can it happen again? क्या एक कलीसिया के रूप में प्रार्थना करी थी जब पतरस के लिए, क्या ये दोबारा नहीं हो सकता? Can somebody be freed? क्या कोई आजाद हो सकता है? Oh brother, ओ मेरे भाई, it's the same time. वही समय है। It's not just the revival of Roman Empire. केवल रोमी शासन का ये बेदारी नहीं है। It's the revival of the Son of Man. ये मनुष्य के पुत्र की बेदारी है। It's the revival of the Book of Acts. ये प्रेरितों काम की बेदारी है। It's the same time. ये वही समय है। Like it was then, it's now. जैसे तब था वैसे आज भी है। Now follow with me, please. अब मेरे साथ चलने की कोशिश करें। Neither repented they. ना उन्होंने मन फिराया। कोविड के कारण सड़कें खाली हुई। उन खाली सड़कों को आपने भी देखा। दफ्तर खाली हो गए, वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया। जब थोड़ा डर आता है मास्क लगा लेते हैं। और एक चीज बोली, बैठे बैठे बैठे, मैं सुनाऊं आपको, मैं इसको एक चिन्ह के रूप में देखता हूं। इसका एक समाधान है, हाथ धोते रहो। पढ़ा आपने? हाथ धोते रहो, जितना हो सके साबुन से हाथ धो, हाथ धोते रहो। मुझे एक आदमी का नाम याद आ गया बाइबल में, जो जिंदगी भर अपना हाथ धोता रहा। यही एक पापी अव्यभिचारी जाति अब कर रही है। यस। हाथ धो रही है अपना, और हाथ धोते धोते बाद में वो पागल हुआ और उसने सुसाइड किया, छलांग लगा के एक पूल में स्विट्जरलैंड में। नबी ने बोला नहीं बोला। आज भी स्विट्जरलैंड में एक पहाड़ है, उसका नाम है माउंट पिलाटुस। पढ़िए, वहां पे टूर में ले जाते हैं। माउंट पायलेटस का टूर है जहां पे एक ट्रेन जाती है। उसका नाम ही रख दिया माउंट पिलाटुस, क्योंकि वो जगह है जहां पिलातुस फाइनली गया और मरा। आपकी समझ में आ रही है प्यारे भाई बहन? बिल्कुल सच बात है ब्रदर। और वही चीज ये पापी व्यभिचारी जाति के साथ जिसने मसीह को सूली पे चढ़ा दिया।
आज उसके साथ एक चीज जुड़ गई, हाथ धोते रहो। हाँ जी, हाथ ही धोते रहो। जिंदगी निकल जाएगी अब इस जहान की मास्क के साथ और सैनिटाइजर के साथ। ये मास्क और सैनिटाइजर अब इसका पीछा नहीं छोड़ेगा मिलेनियम तक। बिल्कुल सच है। जब जब कुछ आराम पड़ेगा मास्क उतरेगा, केसेस बढ़ जाएंगे, मास्क फिर चढ़ा लो, फिर उतार लो, फिर चढ़ा लो, फिर उतार लो। मास्क में ही रहो, मास्क में ही सूंघते रहो, मास्क में ही चलते रहो। समझ मारी है। और आपको याद है एक पीढ़ी जिसको मारा जाता था, मरने से पहले एक नकाब चढ़ाते थे। हाँ जी, क्या आपको दिख नहीं रहा? इस पीढ़ी पे नकाब चढ़ गया। बिल्कुल चढ़ चुका है। ये नकाब चढ़ना था, हो गया। पीढ़ी की बात कर रहा हूं। मास्क तो खैर हम भी पहनते, खैर एक फर्क बात है, वो तो हेल्थ रीजंस के कारण है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूरी दुनिया एक जाति की। क्या उस पे काली चादर चढ़ गई? बिल्कुल चढ़ चुकी। चढ़ गई, नकाब चढ़ गया। सिर्फ हाथ धोते रहते हैं। अस्पतालों में जाओ, हाथ धो रहे हैं सिंक के पास। पहले भी धोते लेकिन अब ज्यादा धोते हैं। ऑफिस में जाओ, बटन दबाओ, पहले ऊपर से कुछ गिरेगा, यूं करते रहो, हर थोड़ी देर में हाथ मसलो। किसी बैंक में जाओ, हाथ मसलो। कहीं जाओ, हाथ मसलते रहो अपने। देखा नहीं आपने? पहले नहीं था, अब हो रहा है। What's this? क्या ये? पिलातूस। पिलातूस जो जिंदगी भर हाथ ही धोता रह गया, हो चुका ब्रदर। ये पापी अभी बेचारी जाति जिसने मसीह को सूली पे चढ़ाया, उसकी सजा आ गई और अब ये पागल होके मरेगी। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। पागलपन पृथ्वी पे ऐसा उतरेगा। थैंक गॉड खुदा अपने बच्चों को बचा के रखेंगे। लोग पागल हो जाएंगे। आदमी औरत बन जाएगा, औरत आदमी बन जाएगी, तो बनी चुकी है। लेकिन इतना पागल कि मैं अब बोलना भी नहीं चाहता। पागलपन, समझ मारी है। बाप की क्या इज्जत, मां की क्या इज्जत, बड़ों की क्या इज्जत, सफेद बाल की क्या इज्जत, कुछ नहीं। सबको कहेंगे सैम। समझ मारी आपके। शादीशुदा औरतें फोन करें और आप उनको फोन पे बोलें यस मैम, तो फोन पे हम फोन पे कहें मैम क्यों बोलते हो, अपना नाम बोल के बोले कॉल मी दिस। आंटी मत बोलो, आंटी मत बोलो। चलिए कोई इसमें एक हाइपोथेटिकल है, कॉल मी कमला। कमला हैरिस है नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ले रहा हूं। मैंने कोई अटकल बच्चों का नाम लिया, वाई कॉलिंग मी मैम, कॉल मी कमला। यानी कि उम्र हो गई है 60 साल की, 50 साल की, 2 बच्चे हो गए हैं, लेकिन अब भी कॉल मी कमला गया नहीं। 16 साल के। ये क्या हो गया भेजे को? गया। मैं किन की बात कर रहा हूं? कई डॉक्टरों की। बिल्कुल सही बात कह रहे ब्रदर, ऐसे ही है। कई नेताओं की। हाँ जी। स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस। आत्मिक दुष्टता ऊंचे स्थानों में। यस, बिल्कुल सही बात है। ऑफिस में सदोमी, बिल्कुल। ऑफिस में व्यभिचार, ऑफिस में गलत गलत काम। बिल्कुल सच बात है ब्रदर। ऑफिस के नाम पे neither repented they. ना उन्होंने मन फिराया। Then God told Moses, तब खुदा ने मूसा से कहा, I'll bring yet one more plague. मैं एक और विपत्ति लेके आऊंगा। And you know the last plague was death. और आपको मालूम है वो अंतिम विपत्ति मौत थी। उसके लिए आज तो मेरा नाचने का मन कर रहा है। Amen, amen, amen. At the end of 6th seal, he says, छठी मोहर के समापन पर उन्होंने कहा, and on the basis of this, और इसके आधार पे if I go any further, अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, I'll have to come right into that plague. मुझे वापस लौटना होगा उस प्लेग पे, उस विपत्ति पे, All that tomorrow night service. जो कि कल रात्रि की जो सभा है। And I can't do it. और मैं कर नहीं सकता। Can't go any further. मैं इससे आगे बढ़ नहीं सकता। I got it marked down here. मैंने इसमें यहाँ पर निशान लगा रखा है। A cross. Stop here. एक कांटे का निशान, यहाँ रुक जा। So then I got to wait till tomorrow. तो मुझे कल तक इंतजार करना पड़ेगा। God told Moses, खुदा ने मूसा से कहा, I'll bring yet one more plague. मैं एक और विपत्ति को लेके आऊंगा। What are these riots in Jahangirpuri? ये जहांगीरपुरी में जो ये उपद्रव हो रहा है, ये क्या है? भैया मैसेज पढ़ा करो। दंगे जो हो रहे हैं क्या है? मैसेज की आई साइट रखो, जब अखबार पढ़ो। Wasn't the same thing happen in America when Martin Luther King came? क्या वही चीज नहीं चल रही थी अमेरिका में जब मार्टिन लूथर किंग आया? Racial separation, disintegration, communal violence. आप पाएंगे कि जातिवाद के बीच में झगड़ा पैदा करना और एक धर्मों को लेकर के दंगे कराना।
क्या ये चल नहीं रहा था when Martin Luther King was there? जब मार्टिन लूथर किंग था वहां पे, There it was a question of black and white. वहां तो काले गोरे का फर्क का सवाल था। Here it's religion. यहाँ पर धर्म है, धर्म के नाम पे दंगे। What is that? ये क्या है? ये It's the same spirit. ये वही आत्मा है। In the third Exodus, Brother Branham said, और तीसरे निकासी वाले संदेश में ब्रैनम ने कहा, Martin Luther, his influence has come from hell. मार्टिन लूथर किंग का जो प्रभाव है वो नरक से आया है। नरक से क्या आती हैं? अच्छी चीजें नहीं सर, या दुष्ट आत्माएं? तो समझो दिल्ली में दुष्ट आत्माएं घूम रही हैं बिल्कुल जो सर। दंगे करा रही हैं, और उसी टाइम कहीं पर कोई और है। ओह माय गॉड, क्या दिख नहीं रहा? बिल्कुल साफ साफ। माय गॉड, 2019, 2019 I could sense that spirit. मैं उस आत्मा को भाप सकता था। That was the last leadership seminar we had. ये था अंतिम लीडरशिप सेमिनार जो हमारे बीच में हुआ था। What happened? क्या हुआ था? Same Jahangirpuri, वही जहांगीरपुरी, same Gokulpuri and that area. वही गोकुलपुरी वो जगह। This uprising began, यहाँ पर ये उपद्रव चालू हो गया, दंगे चालू हो गए, because of which our brothers had to leave fast. जिसकी वजह से हमारे भाई वो जल्दी यहाँ से जाना Then पड़ा। that spread over other places. फिर उन्होंने वो झूठी जगह पे फैल गई बात। यहाँ मीटिंग चल रही है, एक भाई आता है, बोलता है दफा 144 लग गई, और हमारे चर्च के 3 लोग ऊपर एक साथ खड़े हैं। 144 कहती है ना, साथ में नहीं खड़े रह सकते, और ऊपर खड़े होकर बात कर रहे हैं उसी दफा की। अरे हमने कहा क्या दफा सोच रहे हो, इधर आओ। यस, बात दफा की नहीं है। आज फिर से बोल रहा हूं, अगर दिख जाए हमारे लोगों को दफा लग गई, अरे दफा लग गई तो दिख रही है, अखबार की बात, आत्मिक बात समझ में आती है जो बोली जाती है। बात बता हो रही है। मैंने बोला था ये एक आत्मा है यस ब्रदर, यस, जो नहीं चाहती कि ये मीटिंगें हों, वो सच बात है, जो नहीं चाहती कि ये चीजें चलें। नहीं, कोई बात नहीं, एक और है यहां पे उससे बढ़कर। आमेन, आई बिलीव इट ब्रदर। ये सब हो रहा है उन दुष्टात्माओं के प्रभाव में जो छठी तुरही के नीचे खोली गई। Neither repented they. ना उन्होंने मन फिराया। इसका मतलब कुछ होंगे भी यस, जो रिपेंट करेंगे, आमेन, और जो रिपेंट करेंगे उनका तो उद्धार हो जाएगा। आमेन। मतलब खुदा, बाइबल कुछ बड़े तरीके से लिखी जाती है, इतना सबके बावजूद उन्होंने मन नहीं फिराया। तो खैर धन्यवाद हो, कुछ लोग हैं आमेन, जिनका मन फिर गया। आमेन। हमारी बहन यहाँ इंग्लैंड से बैठी हैं, इनसे पूछिए, मुझे पता लगा, और मैं जानता भी हूं, इंग्लैंड में जाके ओपनली कहते हैं हविया केस, साफ साफ बोलते हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बोलती हैं, नर्सेस बोलते हैं, दैट स्पिरिट हैज गॉट होल्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। इस आत्मा ने पूरे के पूरे संसार पे अपना कब्जा जमा लिया है। इट्स अ फैक्ट। ये बात सत्य है। Neither repented they. ना उन्होंने मन फिराया। इंग्लैंड में जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, पार्टियां शुरू हो गई, और घिनौनी पार्टियां, बोलने का मन नहीं कर रहा। गॉड सेड, खुदा ने कहा नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। भजन संहिता 2 में लिखा है, प्रभु उन्हें ठट्टों में उड़ाएगा। यस, अब वो वक्त आ गया। आमेन। एक बहन ने मुझे कल फोन किया, उनके रिश्तेदार उन्हें तंग करते हैं, वो अकेली बेचारी होल्ड कर रही है। अब देखना बहन, खुदा उन्हें कैसे ठट्टों में उड़ाएगा। आमेन, तुम अपनी आंखों से देखोगी, वो जो तुम्हें सता रहे हैं मसीहत के नाम पे, अब वो उनका ठट्टा कैसे उड़ेगा, कैसे उनका उपहास उड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आप देखते जाइए। आमेन। हम बदले की आत्मा में दुआ नहीं करते, लेकिन हमारा बदला खुदा लेता है। आमेन। लेकिन जो होगा वो तो मैं पहले से बता दूं, जो होगा तो होगा, वो तो रुक नहीं सकता। बिल्कुल सच बात है। ध्यान रखिएगा, दिस इज थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन द बाइबल। नाउ द बाइबल सेज, ये वो चीजें जो बाइबल में हो रही हैं, बाइबल बताती है। neither repented they. ना उन्होंने मन फिराया। So now he is getting ready for another plague. तो वो तैयार हो रहा है एक और विपत्ति के लिए। And at that time, और ठीक उस समय, when under the 6th trumpet, छठी तुरही के नीचे, when horsemen were released, जब घुड़सवार खोल दिए गए, horses were released, घोड़े खोले गए, a ride of the devil was released, his final ride. जब शैतान की अंतिम सवारी खोल दी गई, Immediately after 9, तुरंत 9 के बाद opens chapter 10. 10वां अध्याय खुलता है। Immediately when these horses were loosed, तुरंत जब ये घोड़े छोड़ दिए जाते हैं, starts chapter 10. 10वां अध्याय चालू होता And है। I saw another mighty angel. फिर मैंने एक और
बलवंत स्वर्गदूत को देखा, wearing a cloud. बादल ओढ़े हुए। And you know what Branham said? और आप जानते हैं भाई ब्रैनम ने कहा, In one place it's a white cloud. एक जगह तो ये सफेद बादल है, In one place it's a white horse. एक जगह वो सफेद घोड़ा है। So I can call it a horse and a cloud. तो मैं इसको बादल भी कह सकता हूँ और घोड़ा भी कह सकता हूँ। Immediately open in the chapter. एक और तुरंत एक और अध्याय खुल जाता है। When this ride was released. जब ये वाली सवारी खोली गई, When this ride of the devil was released. जब शैतान की ये सवारी खोली गई, In the form of these horses. इन घोड़ों के रूप में, Under the sixth trumpet. छठी तुरई के नीचे, Immediately comes chapter 10. तुरंत आता है 10वां अध्याय। And I saw another horse. और मैंने एक और घोड़े को देखा, And a horseman. और एक घुड़सवार को, A mighty angel. एक बलवंत स्वर्गदूत In a cloud. बादल में Coming down. नीचे आते हुए। God bless you, my brother. God bless you. Oh God, your name be praised, Lord Jesus. Another ride एक और सवारी was now getting opened. अब तैयार थी खुलने के लिए। You know, every trumpet sounded under the sixth seal. आपको मालूम हर एक तुरई जो है छठी मोहर के नीचे फूकी गई। Under that sixth trumpet, under the sixth seal. उस छठी तुरई के नीचे, छठी मोहर के नीचे, When this devil's ride was being opened. जब ये शैतान की सवारी खोली जा रही थी, Listen carefully. ध्यान से सुनिए। At the same time, उसी समय the seventh seal was opened. सातवीं मोहर खोल दी गई, And another rider of the seventh seal. और एक और सवार सातवीं मोहर का, Not of the first seal. पहली मोहर का नहीं, Of the fourth seal. चौथी मोहर का नहीं, But the rider of the seventh seal. लेकिन सातवीं मोहर का सवार The Pegasus. पेगासस, The mighty angel. महान शक्तिशाली दूत, The Christ. मसीह, The Christos. क्रिस्तोस। हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी। In a cloud. एक बादल में His horse. उसका घोड़ा। Did you find that verse in the Bible? क्या आप लोग शायद को पाए बाइबल में? He rides in the chariots of clouds. वो बादलों के रथों पे सवार होता है। Is that verse in the Bible? क्या ये आयत लिखी है बाइबल में? So is cloud a chariot? तो क्या बादल रथ है? Is cloud a horse? क्या बादल घोड़ा है? And he's coming with that और cloud. वो उस बादल के साथ आ रहा है। What was the cloud? बादल क्या था? 7 angels. सात दूत। Who are the 7 angels? सात दूत कौन है? 7 spirits of God. खुदा की सातों आत्माएं। They form that wig. वो उस विग को बनाते हैं, They form that office. वो उस ओहदे को बनाते हैं, And he wore that और उसने उसको पहना and came riding. और सवारी करते हुए आया। Another ride was opened. एक और सवारी खोल दी गई। Now you know अब आप जानते हैं, these horsemen entered men. ये वाले जो घुड़सवार थे, जिसको कि हमने अभी देखा छठी तुरई के नीचे, वो उन्होंने पुरुषों को कब्जे में ले लिया। Some Nazis. कुछ नाज़ीज़ को, We have some names. हमारे पास कुछ नाम है, They got possessed by these. इनके द्वारा वो कब्जे में आ गए Naturally. प्राकृतिक तौर पे। In chapter 10, if there's a horseman, God bless you। 10वें अध्याय में अगर एक घोड़ा है, he has to enter some man. जरूरी है कि वो किसी मनुष्य में प्रवेश करे। He had to be incarnated. उसको जरूरी है कि वो मुजस्सम हो, He had to be incarnated in human flesh. जरूरी है कि वो इंसानी जामे में मुजस्सम हो, He had to come once again as son of man. उसको वापस दोबारा मनुष्य के पुत्र में आना जरूरी था। Can you see daylight? क्या आप दिन की रोशनी देख पा रहे हैं? Can you see something, church? कलीसिया का कुछ आप देख पा रहे हैं? That horse rider वो घुड़सवार entered a man. एक मनुष्य में प्रवेश कर गया। General of God's army. खुदा की सेना का सेनापति, He entered that general. वो सेनापति में प्रवेश कर गया। God, that horseman entered a man. खुदा वो जो घुड़सवार है उस आदमी में प्रवेश कर गया, Became his face. उसका चेहरा बन गया, Became his body. उसकी देह बन गया And started his final solution. और अपना निर्णायक समाधान चालू कर दिया। Final solution for the human race. इंसानी जाति के लिए निर्णायक समाधान, A solution that will end in a millennium. एक ऐसा समाधान जिसका समापन होगा मिलेनियम में। And this time, और इस बार some elect कुछ चुने हुए who will be changed forever. जो कि हमेशा के लिए बदल जाएंगे। No injections, अब कोई सुइयों की जरूरत नहीं, no nebulizers, और कुछ भी नेबुलाइजर की जरूरत नहीं, no injections, कोई सुइयों टीकों की no जरूरत नहीं, tablets, कोई गोलियों की जरूरत नहीं, no sin, कोई गुनाह नहीं, no backsliding, कोई पिछड़ना नहीं, no disease. कोई बीमारी नहीं, A final solution. एक निर्णायक समाधान, A final solution. एक फाइनल सॉल्यूशन, God's final solution. खुदा का फाइनल सॉल्यूशन, God's final solution खुदा का निर्णायक समाधान for this last age. इस अंतिम युग के लिए।
will be. और ऐसा होगा। For that, उसके लिए Heinrich Himmler made an army of secret service हेनरिक हाइमलर ने एक सेना बनाई सीक्रेट सर्विस की and put a sign of a skull. और उस पे खोपड़ी का निशान बना दिया। Why? क्यों? They represented death. क्योंकि वो मौत को दर्शाते थे। Because the prophet said, on that horse was written death, क्योंकि नबी ने बताया उस घोड़े पे लिखा है मृत्यु, but on the other one it's written life. लेकिन दूसरे पे लिखा है जीवन। It also must be having some symbol. उसका भी कुछ ना कुछ चिन्ह होना चाहिए। Maybe a cloud, I don't शायद know. एक बादल, मैं जानता नहीं। A symbol of life. एक जीवन का चिन्ह। But where is that cloud? लेकिन वो बादल कहाँ है? On some secret service agents कुछ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के ऊपर, who are drawing the people into trains. जो कि लोगों को रेलगाड़ियों में खींच रहे हैं। They're cutting the people, वो लोगों को मार रहे हैं, cutting the logs, वो लकड़ियों को काट रहे हैं putting them in trains, और ट्रेन में लाद रहे हैं and taking to God's concentration camp. और खुदा के कंसंट्रेशन कैंप में ले जा रहे हैं। Why? क्यों? Just one purpose, केवल एक मकसद, to be gassed. ताकि वहां पर वाष्पित हो जाएं, To be gassed by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के गैस के प्रभाव में आ जाएं, To die forever. ताकि हमेशा के लिए मर जाएं। And it can be said, और कहा जा सके your enemy is dead. तेरा दुश्मन मर चुका है। In that spiritual gas chamber, उस आत्मिक गैस के कमरे में your enemy is dead. आपका दुश्मन मर गया And you yourself और आप स्वयं have awakened to a new life एक नए जीवन के लिए जागृत हो गए। in this final solution. इस निर्णायक समाधान में To such an extent इस हद तक के that your bodies itself are changed. कि आपकी देह ही स्वयं बदल गई। आमेन, आमेन। Those who died in that second war वे जो कि उस दूसरे विश्व युद्ध में मरे, landed up in under the brazen altar वो पीतल की वेदी के नीचे पहुंच गए in the fifth seal, पांचवी मोहर में, crying, how long? और वो पुकार रहे हैं कि अब और कितनी देर बाकी है। Those who are gassed by this gas, जो कि जो वाष्पित होते हैं, गैस होते हैं इस गैस के द्वारा, they end up in Revelation 5 वो पहुंच जाते हैं प्रकाशित वाक्य 5 में, at the golden altar सोने की वेदी पे, near the throne, सिंहासन के पास, and they are saying another word, और वो एक और शब्द बोल रहे हैं, thou hast redeemed us. आपने हमें छुड़ाया है। आमेन। Thou hast redeemed us out of every kindred, nation and people. हर जाति, हर भाषा, लोगों के बीच में से आपने Worthy is the Lamb. योग्य है मेमना। Who are these? ये कौन है? Raptured saints. ये वो संत हैं जिनका रैप्चर हो गया। Can you catch the picture? क्या तस्वीर को पकड़ सकते हैं? हालेलुया। Sit down. कृपया बैठ जाइए। हमने पिछले कई सालों से राइड तो बहुत करी, समझी भी, ऐसे बात नहीं है। Today I am showing you something. आज मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। ये राइड की कहानी शुरू कहां से हुई? This is where the rides, those two rides began. ये वो जगह है जहां से ये दो सवारियां चालू हुई। मैंने कहा दुआ में छिलका बा छिलका खुदावन खोलते हैं। यस, This is devil's ride. ये शैतान की सवारी है। Let us now read something from the message. I'll say one more thing. मैं एक और बात कहना चाहूंगा। And while that ride began, और जब ये सवारी चालू हुई, hell was let loose. नरक खोल दिया गया, Horsemen came, घोड़सवार आ गए, possessed people लोगों को कब्जे में ले लिया to do some work. ताकि कुछ काम को करें। There was another horse एक और घोड़ा था and a horseman और एक घुड़सवार prepared for a half hour. जो कि तैयार था आधी घड़ी के लिए, आधे घंटे के लिए। And in one period of time, और एक समय के काल में, एक समय के काल के लिए वो तैयार किया गया है। Yes. For a day, एक दिन के लिए, a month, एक गॉड ब्लेस, एक महीने के लिए, for a year. एक साल के लिए, The year of release. वो छुड़ौती का वर्ष। Amen, amen. God bless you, my brother. कुछ दिखाई दिया नहीं दिया? Amen, amen. Another horse and his horseman is prepared for a year, for a day, for a month. एक और घोड़ा और घुड़सवार तैयार हो रहा है, तैयार किया गया है, एक और दिन के लिए, एक और महीने के लिए, एक और साल के लिए। It's not coming alone. और वो अकेला नहीं आ रहा, He has 7 with him. उसके साथ साथ हैं, They are prepared for that time. वो तैयार है उस समय के लिए। This time, इस बार not to kill them, उनको मारने के लिए नहीं, but gas them into eternity. लेकिन उनको वाष्पित करना, उनको गैस करना उस अनंतता के लिए।
On the day of Pentecost, they were in a chamber. God bless you, my brother. ईद पेंटेकोस्ट के दिन वो एक चैम्बर, एक कक्ष में थे. When 120 got gassed, जब 120 के ऊपर गैस आ गई, there will be a repeat of that chamber again. उस कमरे का दोहरना दोबारा से होगा. Some people in one accord, कुछ लोग एक चित, एक मन, waiting for a promise, जो कि इंतजार कर रहे हैं एक वादे के लिए. and suddenly the gas would be released और अचानक से वो गैस छोड़ दी जाएगी by that horse rider, उस घुड़सवार के द्वारा. gassed into your theophanies, अपनी थियोफनी में आप गैस के साथ पहुंच gassed जाएंगे. into a glorified body. एक महिमा युक्त देह में पहुंच जाएंगे उस गैस के द्वारा. They're prepared for a day, a year, वो तैयार है एक दिन के लिए, एक साल के लिए, for some 30-40 days. कुछ 30-40 दिन के लिए. Watch the third pull there. तब तीसरे खिंचाव को देखना. Prepared for a time. तैयार है एक समय के लिए. The ministry got sliced, और जो सेवकाई है वो काटी गई, छांटी गई. but it was prepared for a day and an hour and a year. लेकिन वो तैयार किया गया एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, एक साल के लिए. Oh my, how it was all hiding देखो कैसे ये सब छुपा हुआ था in the message. संदेश में. And God is opening it up for us. और खुदावंद इसको हमारे लिए खोल रहे हैं. एक तो साल आएगा ना, Amen, brother. जिस दिन यहाँ से जाओगे, Amen. इन्हीं किन्हीं सालों में से एक साल होगा. God bless you, हो सकता brother. है यही हो, Amen, yes, हमें brother. नहीं मालूम. But the rider is prepared लेकिन वो सवार तैयार है with his angels अपने दूतों के साथ. for a year, एक साल के लिए, for a month, एक महीने के लिए, for a day, एक दिन के लिए, for an hour. एक घंटे के लिए. When the horse riders were released जब घुड़सवार खोल दिए गए on devil's side शैतान की ओर and his ride began, और उसकी सवारी चालू हुई, 4 angels were released from Euphrates. फरात नदी से 4 दूत छोड़ दिए गए. And at the same time, और उसी के साथ in साथ chapter 10, 10वें अध्याय में the throne came down सिंहासन नीचे उतर के आ गया and the 4 beasts were released for a bride. और 4 जानदार खोल दिए गए एक दुल्हन के लिए. That's where Ezekiel starts his vision. ये वो जगह है जहां पर हिजकेल अपने दर्शन को चालू करता है. 4 men there 4 मनुष्य वहां हैं and 4 beasts here. और 4 जानदार यहाँ हैं. What are the purpose? उनका मकसद क्या है? To drive them to the book. ताकि उनको धक्का दे किताब के पास, To drive them to the tree of life. ताकि जीवन के वृक्ष के पास धक्का देकर उन्हें पहुंचाए. That's why they have been prepared. इसलिए उन्हें तैयार किया गया है To draw the whole world. ताकि पूरे संसार को खींच ले. God bless you, my brother. Can you see something? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? Those beasts वे जानदार are here वो यहाँ पर हैं in service of a bride एक दुल्हन की सेवा हेतु, to change an Isaiah again. ताकि एक यशाया को दोबारा से बदल दे. In the year Uzziah died, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, in the year Laodicea died, जिस वर्ष लौदीकिया मरा, I saw the Lord मैंने प्रभु को देखा high and lifted up, ऊंचे स्थान पे उठे हुए, and seraphims, और वहां पे सराप है. the 4 beasts वो 4 जानदार crying holy, 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 जो holy. चिल्ला रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र. Then one of the seraphims who's in service, और उन सरापों में से एक जो कि सेवा में है, he brought a coal of fire वो आग का कोयला लेके आया with their tongues उस चिमटे के साथ and touched his lips और उसके यशाया के होठों को आके छुआ and said, your iniquity is purged. और कहा तेरा अधर्म जो है मिटा दिया गया, You are now justified. अब तू धर्मी ठहर चुका है. Now who will go for us? अब हमारे लिए कौन जाएगा? I am ready, Lord. प्रभु मैं तैयार हूं. And what's the first prophecy? और पहली नबूवत क्या है? A virgin shall conceive. एक कुमारी गर्भवती होगी. My God, I'm feeling. And just before that, और ठीक इससे पहले and after that, और उसके बाद me and my family नया मेरा परिवार were given as signs, जो कि चिन्हों के द्वार के लिए दिए गए हैं, as symbols. चिन्हों के लिए. A prophet's life, एक नबी का a जीवन, prophet's wife, एक नबी की पत्नी, a prophet's family, एक नबी का परिवार, and those happenings और वो घटनाएं as symbols चिन्हों के रूप में of something coming. कुछ आने वाली चीजों का. Can you see that? क्या इसको देख पा रहे हैं आप? It's all happening again. ये दोबारा हो रहा है फिर से. I'm not preaching this. मैं इसको नहीं प्रचार I कर रहा. can't. मैं प्रचार ही नहीं कर सकता. मैं तो बहुत थका हुआ था आज.
I can't. मैं नहीं कर सकता, Somebody is doing it for you. कोई आपके लिए कर रहा है इस काम को, And I'm benefiting with it. और मैं आपके साथ मैं भी लाभ उठा रहा हूं। God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। But listen to this. This is your message. लेकिन ध्यान से इसको सुनिए, ये आपका संदेश है, Because we are now right at the brink of that time. क्योंकि हम उस समय के बिल्कुल कगार पे हैं अब। Because one brother was mentioning that point. I didn't say it. क्योंकि एक भाई इस पॉइंट को मेंशन कर रहा था, मैं इसको कहा नहीं। The last time Noah saw was his ark. जो आखिरी बार नूह ने देखा वो थी उसकी कश्ती, And on 17th May, और 17 मई को, 10th May, 10 मई he entered that ship. वो उस कश्ती में प्रवेश कर गया, And 17th, the rain began. और 17 तारीख को बारिश चालू हो And गई, when they came out, और जब वो बाहर निकल गए they were in a new land. वो नई भूमि में थे, As it was in the days of Noah. और जैसे नूह के दिन में था। 3 months later, 3 महीने के he बाद departed in a ship हमने विदाई करी एक जहाज में, under the sign of Gemini, जेमिनी के चिन्ह के नीचे। Castor and Pollux. That's the message. आप संदेश को That's why जानते the book of Acts is coming to a close. हैं। ये वो जगह है जहां पर प्रेरितों के काम की पुस्तक समापन पे आ रही है। The book of Acts is finishing there. प्रेरितों के काम की किताब वहां समाप्त हो रही The है। best part is, सबसे बढ़िया हिस्सा ये है, it was not Paul writing that. ये पौलुस ने लिख रहा था इसको, Because Paul said, we departed. क्योंकि पौलुस ने कहा No, it not. Somebody said in the book of Acts 27, we departed from that island. किसी ने 27वें अध्याय में कहा प्रेरितों काम के हमने वहां से विदाई करी। Somebody was with Paul, कोई था पौलुस के साथ who was writing Acts. जो प्रेरितों काम की पुस्तक को लिख रहा था, A physician. एक डॉक्टर था। Can you see that picture? क्या तस्वीर को देख पा रहे हैं? We departed in a ship. हमने विदाई करी एक जहाज में That's पानी where the के। book of Acts finishes. ये वो जगह है जहां पे प्रेरितों काम की किताब खत्म होती है, And what begins? और क्या चालू होता है? Rome. Romans. रोमन्स, Chapter 1. रोमियो पहला अध्याय। What is that? वो क्या है? Gay world. ये है समलैंगिक संसार, Vessels of wrath. ये है क्रोध के पात्र। Is the Bible repeating again? क्या बाइबल दोबारा दोहर रही है? Wake up, church, कलीसिया चल जाओ, before it is too late. इससे पहले और देर हो जाए। Now let me come to the message. अब आइए मैं संदेश पे आता हूं। My. माय, This is where ये दो सवारियां छोड़ी जाती हैं। कहते हैं ना ट्रेन छूटी। हाँ जी, These are the chapters ये वो अध्याय है where the two rides began. जहां से ये दो सवारियां चालू होती हैं। One is devils, एक शैतान वाली है सवारी, God's. और एक खुदा की सवारी है। God wrote in a prophet, खुदा ने सवारी करी एक नबी में, and then the prophet died, और फिर नबी मर गए, slept in Christ, मसीह में सो गए, but with a promise, लेकिन एक वायदे के साथ, I will ride the trail again. मैं सवारी को दोबारा करूंगा। This, what I stopped here, जिस चीज को मैंने यहाँ रोका, this ministry which is stopping here, ये सेवकाई जो यहाँ रुक रही है, repeat again, दोबारा दोहरेगी with one purpose, एक मकसद के लिए, to get some people gassed. ताकि कुछ लोगों को उस गैस के प्रभाव में ले आए, Finish the ride. सवारी को समाप्त करें। God's final solution. खुदावंद का निर्णायक समाधान। What was the sixth seal? Sixth trumpet. ये छठी तो रही क्या थी? Hitler's final solution. हिटलर का फाइनल सोल्यूशन। And what is Revelation 10? और प्रकाशित वाक्य 10 क्या है? God's final solution. खुदा का अंतिम सोल्यूशन, समाधान। You know, under the influence of those horsemen, आप जानते हैं घोड़सवारों के प्रभाव के नीचे they started talking about an Aryan race. उन्होंने बातचीत चालू करी एक आर्यन जाति की। Such funny things. इतनी फनी इतनी बेकार बातें हैं। It was made mandatory by Eichmann. आइकमैन के द्वारा ये बात जो है ये मैंडेटरी हो गई। Suppose some Nazi loved a girl. मान लीजिए कोई नाजी है जो कि एक लड़की से प्रेम करता है। That girl will be first brought to the institute. वो लड़की पहले उस इंस्टीट्यूट में लाई जाएगी और उसका माथा नापा जाएगा, उसके जबड़े नापे जाएंगे. And it will be found out by those measurements, does she belong to the Aryan race? और उन मापों के द्वारा ये पता लगाया जाएगा क्या ये आर्यन जाति की है कि नहीं। If yes, अगर हाँ, go on with the marriage. शादी में आगे बढ़ जाओ। If not, अगर नहीं, shoot her or throw her away. उसको गोली मार दो या फेंक दो। She is not supposed to be married. उसके से कोई शादी नहीं करेगा। देख रहे हो what is happening under the influence of those horsemen. आप देख रहे हैं उन घुड़सवारों के प्रभाव के नीचे क्या हो रहा है। And when this spiritual horse rider came, और जब ये आदमी घुड़सवार आया, he also brought marriage and divorce. वो भी लेके आया विवाह और तलाक को, And a right kind of marriage. और एक सही किस्म की शादी को। And he also started talking about a super race. और उसने भी एक सर्वोत्तम जाति के बारे में बातचीत करना शुरू की। Same message. वही संदेश That was devil's side. जो कि शैतान की तरफ था, This is God's side. ये खुदा की तरफ है। Now I'll talk about something else. अब मैं कुछ और के बारे में बात करूंगा। Hitler wrote a book, Mein Kampf.
हिटलर ने एक किताब लिखी जिसका नाम है मेन कैंप, and people still don't know और आज तक लोग नहीं जानते which is the original book. कि मूल किताब कौन सी है। But this one wrote another book, लेकिन इसने एक और किताब को लिखा है and he's given it to you and me, और उसको आपको और मुझे दिया है and said, take it और कहा इसको ले ले and eat it up. और इसको खा ले, It'll bring your final solution. ये तेरे लिए अंतिम समाधान लेके आ जाएगा। Solution for you, your wife, your family, and everybody. आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक चीज के लिए समाधान। My. माय That's what lays in the ride. ये चीज पड़ी है उस सवारी में। पढ़ते थे, समझते नहीं थे, अचानक ये खुदाई है। It's not a man. ये आदमी नहीं है, God opening this ride. खुदावंद इस सवारी को खोल रहे हैं। आज हम खोपड़ियों को नहीं नापते आदमी औरतों की, लेकिन हम एक आत्मिक रूप से टेप लेके घूमते जरूर हैं, यस ब्रदर, देखने के लिए कि ये ठीक है या नहीं। थैंक गॉड कि फिर शादियां होती हैं। आमेन। Why? क्यों? We are bringing a super race, एक सर्वोत्तम जाति ला रहे हैं, not by a physical union, एक भौतिक, एक शारीरिक मिलन के द्वारा नहीं, by a spiritual union. एक आत्मिक मिलन के द्वारा। That's right. God choosing His own. खुदावंद अपनों को चुनते हुए, God choosing His wife, खुदावंद ने अपनी पत्नी को चुना, and she is a super church. और वो सर्वोत्तम कलीसिया है, She's a super race. सर्वोत्तम जाति है। She's just like Him. वो ठीक उसके समान है, As she nears Him, जैसे वो उसके करीब जाती है। they in the bride will be very much like Him. वे जो दुल्हन में बिल्कुल उसके समान होंगे, As they near the headstone. जैसे वो उस चोटी के पत्थर के पास पहुंचते जाएंगे। ये लाइनें तो आपको रटी होंगी। यस ब्रदर, Is that right? यस, That's right. बिल्कुल सही बात है। That's the same message. ये वही संदेश है। Now I'm going a little further with you from the book. अब मैं किताब से थोड़ा आपके साथ आगे पढ़ना चाहूंगा। Please be with me कृपया मेरे साथ रहें and be attentive. और बहुत ही आप चेतन रहें। Listen carefully ध्यान how से सुनिए the prophet brings these things. कैसे नवीन बातों को लेके आते हैं। Note ध्यान दें, in Revelations the 9th chapter. प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय में, I'm reading from Feast of the Trumpets, para 159. मैं फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट यानी तुरैयों के पर्व के 159वें अनुच्छेद से पढ़ रहा हूं। Revelations the 9th chapter प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय and the 13th verse. और 13वीं आयत। Now notice real close. अब ध्यान से देखें, Under the 6th trumpet. छठी तुरही के नीचे, Revelation 9:13. प्रकाशित वाक्य 9:13, Under the 6th trumpet. छठी तुरही के नीचे Note, ध्यान दीजिए, there was 200,000 horsemen that had been bound the river Euphrates. 20 करोड़ घुड़सवार थे जो कि फरात नदी में बंधे थे। Was turned loose under the 6th trumpet. छठी तुरही के नीचे वो खोल दिए गए। Now there's not 200,000 horsemen in the world, अब संसार में तो अगर आप ढूंढेंगे तो आपको 20 करोड़ घुड़सवार मिलेंगे नहीं, but there was 200,000 horsemen. लेकिन वहां पर लिखा है 20 करोड़ घुड़सवार। Notice it. ध्यान से देखें, I want you to jot it down मैं चाहता हूं कि आप इसको लिख लें so you can read it. ताकि आप इसको पढ़ सकें। They wasn't natural horses. वो प्राकृतिक घोड़सवार नहीं थे और घोड़े नहीं थे, वो प्राकृतिक घोड़े नहीं वो थे. प्राकृतिक घोड़े नहीं थे। They breathed fire उनकी सांस से, श्वास से आग निकलती थी, and they had breastplates of jasper. और उनके पास यशब के चपरास थे। Somebody had looked like jasper and sardius. कोई था जो यशब अम्बानी की जैसा दिखता था। Compare. तुलना करें। They had breastplates of jasper यशब के उनके ब्रेस्ट प्लेट थी and they had tails. और उनके पास दुमें थी, And the end of the tail looked like a serpent. और दुम का जो अंत है वो एक सर्प जैसा दिखता था, A snake's head on the end of it. और उसके एक और सर्प का जैसा सर, Stinging. डंक मारते हुए। See, it was spiritual horses. आप देखिए, यह आत्मिक घोड़े थे, Spiritual devils. आत्मिक दुष्ट आत्माएं, Chargers that had been bound in Euphrates all these years. घोड़सवार जो कि फरात नदी में इतने सालों तक बंद थे, Supernatural devils. अलौकिक शैतान, दुष्ट आत्माएं। What was it? ये क्या था? The old Roman Empire being revived. ये है क्या? पुराना रोमी शासन, उसकी बेदारी, The persecution of the Jews. यहूदियों का सताया जाना। They had been bound for nearly 2,000 years at the river Euphrates. फरात नदी में लगभग 2000 साल तक के वो बांधे गए थे, Can't cross to the promise. और वायदे की ओर वो पार करके जा नहीं सकते थे। A religious sect एक धार्मिक पंथ that was trying to get to the other side. जो कि चाह रहा था, कोशिश कर रहा था दूसरी तरफ जाने की। Euphrates, come through Eden, आप जानते हैं कि फरात नदी अदन से आती है, but they were bound there. लेकिन वो वहां बांध दिए गए, 200,000 devils of persecution. और 20 करोड़ दुष्टात्माएं सताने वाली। So who are these horses? तो ये घुड़सवार कौन है? It's very clear. तो ये घोड़े कौन है? बड़े स्पष्ट है, It's very clear who these horses are. बड़ा ही स्पष्ट है ये घोड़े कौन है। मैं मैसेज से पढ़ के डायरेक्टली सुना रहा हूं ताकि अब आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे. आमेन।
Who are these horses? ये घोड़े कौन हैं? Devils. ये दुष्ट आत्माएं हैं. So जो हमारी जो टर्मिनोलॉजी, there'll be another horse rider from the west, और ये सब नोट करिए हम कहां संकेत दे रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. वेलोर में कुछ लोगों ने सच में घोड़े उठा लिए. एक दिन भाई बिस्कल पहुंचे, भाई डॉनी रिगन वहां सफेद घोड़े के साथ पहुंच गए. कौन? वेलोर के एस थॉमस वाले. अब तो खैर वो भी गुजर गए. यही चीजें थी, सारी बातें यहीं से उन्होंने अपने लॉर्ड ब्रैनम क्राइस्ट और तमाम चीजें निकाली, और फिर वो भी सफेद घोड़ों पे सवार ऐसे करके आए. लिटरली सफेद घोड़े उन्होंने चुने थे और उस पर राइड करते हुए पहुंचे. आई डोंट नो. मैसेज पढ़िए, ध्यान से सुनिए. हु आर दीज हॉर्सेस? ये घोड़े कौन हैं? दे वर डीमंस. ये दुष्ट आत्माएं हैं. यहां से एक परिभाषा मिलती है. अगर घोड़े दुष्ट आत्माएं हैं, कनेक्टेड विद एंड नो दैट नॉट ड्रीम, इसको मिलाइए और ये नहीं जानते वाले संदेश के साथ के ख्वाब में. What did Branham say for that horse? भाई ब्रैनम ने उस घोड़े के बारे में क्या कहा? That white horse in a military prance. वो सफेद घोड़ा जो कि एक सेना के रूप में आ रहा है. मिलिट्री प्रांस क्यों बोले? क्योंकि किसी से लड़ना है उसे. Amen. अब आपको समझ में आ रही है लैंग्वेज? Amen. Then he said, now you know उन्होंने कहा तब आप जानते हैं what that is. कि वो क्या है. That's the word. वो वचन है. Of course. बेशक. That horse was the word. वो घोड़ा वचन था. Read it very clearly. It's written there. बड़े स्पष्ट रीति से लिखा है. पढ़िए. And you know, word is not just ABCD. Word is a person. Word is a body. और वचन जो है वो केवल ABCD नहीं है. वचन एक शख्सियत है, एक शख्स है. So what are your horses? तो फिर आपके घोड़े क्या हैं? They are horses. वे घोड़े They are हैं. literal horses also, वास्तविक घोड़े भी हैं, but in symbolic form. लेकिन चिन्हात्मक भाषा में. What is that horse? Your horse, आपका घोड़ा क्या है? in which you will go somewhere. जिसमें होकर के आप कहीं जाएंगे. In one place it's a horse, in one place it's a mansion. एक जगह तो घोड़ा है और एक जगह मकान है. If you read the symbolic language, the beasts that Rebecca watered were the beasts that carried her to her bridegroom. अगर आप चिन्हात्मक भाषा में पढ़ें इसको, आप पाएंगे कि जिन जानवरों ने को रिबका ने पानी पिलाया था, वो ही जानवर थे जो उसको लेकर के उसके फ्यूचर के मकान में लेके गए. Rode her to her bridegroom. उसकी, हाँ, गॉड ब्लेस यू, उसको सवारी दी ताकि उस सवारी से वो अपने दूल्हे के पास तक पहुंचे. And the prophet said, और नबी ने कहा, the word which we water today, जिस वचन को आज हम पानी, जिन वायदों को पानी पिला रहे हो, गॉड ब्लेस यू, वो वायदे आपके घोड़े हैं. आमेन. वही सवार बनके आपको ले जाएंगे. आमेन. आमेन. So that horse is the word. तो वो घोड़ा जो है वचन है. But these horses were demons. लेकिन ये जो घोड़े थे ये दुष्ट आत्माएं थी. Very clear. बड़ा साफ है. Bound in Euphrates. फरात नदी में बंधी थी. What was that? ये क्या था? Old Roman Empire being revived. पुराना रोमी शासन, उसकी बेदारी. अब ये घुड़सवार आपको हर जगह मिलेंगे आज. You'll find them in fashion. आप इनको पाएंगे फैशन में. You'll find them in sports. आप इनको खेलों में पाएंगे. You'll find them in offices. आप दफ्तरों में पाएंगे. Find them everywhere. हर जगह पाएंगे. They're everywhere today, in fact. आज आप पाएंगे ये घुड़सवार, ये दुष्ट आत्माएं हर जगह मिल जाएंगी. And notice what happens under that sixth trumpet. और देखिए ध्यान से छठी तोरे के नीचे क्या होता They है. were turned loose on the Jews. वो यहूदियों पे खोल दिए गए. The persecution of the Jews. यहूदियों को सताया जाना. Supernatural devils. अलौकिक शैतान, दुष्ट Nearly आत्माएं 2000 years. लगभग 2000 साल से. Then loosed और फिर खोल दिए गए by Stalin, Hitler upon the Jews. स्टैलिन और हिटलर के द्वारा इन यहूदियों के ऊपर. You say, well, that isn't Roman. आप कहेंगे नहीं नहीं, ये तो रोमन नहीं है. It's the same spirit. ये वही आत्मा है. They done the same things they did to the Christians वही काम जो उन्होंने मसीहों के साथ तब किए थे, वही काम आज किए. in the old pagan Roman days. पुराने पागान रोम के जमाने में. Now watch the natural Israel and the spiritual church now as we separate it here. अब ध्यान से देखें प्राकृतिक इजराइल को और आत्मिक कलीसिया को, जिसको हम यहाँ पर अलग करते हैं. एक मिनट. घोड़े छोड़ दिए गए यहूदियों के ऊपर. अब वॉच करो प्राकृतिक इजराइल और आत्मिक कलीसिया. आत्मिक कलीसिया का इस तस्वीर से कुछ लेना देना है? गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, वंडरफुल. आमेन. यही तो मेन बात भैया इतने दिनों से पड़ी थी समझने की. आमेन. गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर. अब इसमें कलीसिया का रोल कहां पे आएगा वो अभी देखिए, पढ़िए. टर्न लूज ऑन द ज्यूज. दूसरे विश्व युद्ध में तो यही हुआ. यस.
You remember the sixth seal? आपको याद है छठी मोहर? How one of those martyrs, कैसे उन शहादतों में से एक, according to the word of God, received robes. उन्होंने खुदा के कलाम के अनुसार उन्होंने वस्त्रों को प्राप्त किया. पांचवी मोहर में आपको वहां पहुंच गए थे. Yes. It was given to them by the grace. और अनुग्रह के मार्फत उनको दिया गया. Because they are blinded that they can't see the gospel. क्योंकि वो अंधे किए गए, क्योंकि वो सुसमाचार देख नहीं पाए. That these people might be called out of the Gentiles. ताकि ये लोग बाग अन्य जातियों से बाहर निकाले जाएं. For the bride. दुल्हन के लिए. They were given robes. उनको वस्त्र दिए गए. The Bible says here under that trumpet. बाइबल बताती है इस तुरही के नीचे. छठी तुरही के नीचे मरे, पांचवी मोहर के नीचे वस्त्र मिले. Amen. इसलिए आपको ऐसी भाषा मिलेगी. Amen. अजीब बात नहीं लग रही आपको? Sixth trumpets, Second World War is sixth seal. छठी तुरही, दूसरा विश्व युद्ध छठी मोहर है. And those who died, और वे जो मरे, where are they receiving robes? उनको वस्त्र कहां मिल रहे हैं? Under the fifth seal. पांचवी मोहर के नीचे. Isn't it clear? क्या ये स्पष्ट बात नहीं है? Fifth seal, sixth seal going together. पांचवी मोहर छठी मोहर एक साथ चलते हुए. Amen. It's not आज पांचवी खत्म हुई अब छठी शुरू, अब छठी खत्म हुई सातवीं शुरू. No, they're going together. एक साथ चल रहे हैं ये. All the seals going together. तमाम मोहरें एक साथ चलते हुए. Amen. So you can understand it. आप इसको समझ सकते हैं. They were given robes. उनको वस्त्र दिए गए. Them Jews who absolutely is against Christ. वे यहूदी जो बिल्कुल मसीह के विरोध में थे. And everything, the reason they are is because the Bible said they are blinded. और किस कारण से वो यीशु मसीह का विरोध किया? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो अंधे किए गए. और आज भी कुछ अंधे ही होंगे जो मारे जाएंगे. हाँ जी. उस समय जो देखते थे वो बच निकले थे. हाँ जी. And they were blinded for your sake. और आपकी वजह से वो अंधे किए गए. And the just God knows that they would receive it. और जो धर्मी खुदा वो जानता है उनको ये मिलेगा. But they were made blind for your sake. लेकिन आपकी वजह से वो अंधे किए गए थे. The Bible said so. बाइबल बताती है ये. There is that Roman Empire. वहाँ वो रोमी शासन. Roman Empire released as a ride. रोमन एम्पायर जो है एक सवारी के रूप में खोला गया. Then there has to be another kingdom. तो जरूरी है फिर एक और राज्य हो. A rock cut without hands. एक पत्थर जो बिना हाथ के खोला निकाला गया. Released as a ride. एक सवारी के रूप में खोला गया. So what is that ride? तो ये सवारी क्या है? A kingdom. एक राज्य Being released. जो कि खोला गया. An empire. एक शासन. The same old one. Oh God bless you my God. वही पुराना वाला Now released. और अब खोला गया. The kingdom of God is within you. खुदा का राज्य तुम्हारे अंदर है. You remember that scripture? आपको याद है वो आयत? Every line has a meaning. हर एक लाइन का एक मतलब है. There is that Roman Empire. वहाँ है वो रोमन एम्पायर. Bound there by what? वो बंधा हुआ है किसके द्वारा? The ecclesiastical powers. तो वो है संप्रदाय कलीसियाओं की संगठन के द्वारा वो रोमी एम्पायर शासन दुष्टात्माएं बंधी हुई थी. कहां? सिंपल भाषा में कहूं, चर्च में. चर्च में बंधी थी. Which Rome, pagan Rome became papal Rome. जो पगान रोम पोपीय रोम बन गया. And was bound there. और वहां उन गिरजों में बंधा रहा. सुनिए, ये रोम जो ओल्ड रोमन एम्पायर था, ये दुष्टात्माएं कहां बंधी थी? सुनना चाहेंगे? And was bound there in its traditions of Christians. और वो कहां बंधी थी? क्रिसमस के पेड़ में, हाँ जी. क्रिसमस के केक में, ये है जगह जहां दुष्ट आत्माएं बंधी. ईस्टर के अंडों में 20 करोड़ बंधी थी. हाँ जी. बाप बेटा रूल कुदुस के नाम पे बंधी हुई थी. हाँ जी. और जो बाप बेटा रूल कुदुस के नाम में बपतिस्मा ले रहा है वो सर्टिफाई कर रहा है, आए 20 करोड़ मुझ में घुसो. अब समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल भैया. जो बाप बेटा रूल कुदुस के नाम में बपतिस्मा ले वो खुलेआम इनवाइट कर रहा है 20 करोड़ को, आओ मुझे पोजेस करो. ताकि तब अंत के समय जब सन ऑफ मैन आए, एक पुरुष है, इसका नाम था लश्कर. हाँ जी. लश्कर. यस. गिरासेनियों के इलाके में किसी में से लश्कर निकाली, सुअरों में डाली, और वो सुअर तस्वीर लॉस एंजलिस. यस. कहां गए? पानी में. आमेन. क्या कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं. बिल्कुल सच. इंग्लैंड के लिए नबी ने बोला, इट्स गोइंग अंडर द वाटर.
इंग्लैंड भी पानी के नीचे जा रहा है। Every island is just going to be finished. हर एक टापू समाप्त हो जाएगा। That's right. That's a promise in the Bible. ये बाइबल में एक वायदा है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो अगले साल, नहीं तो 10 साल, 20 साल, जो भी है, it's finishing up. वो समाप्त हो रहा है। A prophet has already said it. नबी ने इसको पहले से बोल दिया। That's right. ये बात सही है। Millennium would be looking different geographically. और अगर भूगोलिक तौर से देखें तो मिलेनियम फर्क दिखेगा। New heavens and new earth will also, of नया course, it will. आकाश और नई पृथ्वी तो बेशक ही बिल्कुल फर्क लेकिन होगी। सुनिए ध्यान से. There is that Roman Empire. वहां है वो रोमन शासन। By what? सॉरी, Bound by what? किससे बंधा हुआ है? Ecclesiastical powers. वो है सांप्रदायिक Where was it bound? सामर्थ्यों के द्वारा। कहाँ बंधा हुआ था? In traditions of Christians. मसीह धर्म के रीत रिवाजों में। तो ये बच्चों का बपतिस्मा क्या था? 20 करोड़. किसने स्टार्ट किया? एक पोप जिसका नाम था इनोसेंट. पढ़िए, मैंने इतिहास पढ़ा है. Some pope, his name was Innocent, Pope Innocent the III, or somebody was there, जिसने ये बच्चों का बपतिस्मा चालू किया. It began in Rome. नबी ने बोला ये चालू हुआ रोम में। भाई ब्रह्म बताया इस बात को। Under the influence of what? किसके प्रभाव के नीचे? These same ones. यही वो। तब ये बंधी हुई थी, खुली नहीं थी. कहां बंधी थी? इनके रीत रिवाजों में. मां मरियम का इतवार, सेंट फ्रांसिस का इतवार, सेंट जेवियर का इतवार, सेंट जेवियर का ट्यूसडे, समझ मारी है? सेंट जूड से दुआ करो. ये सब क्या था? बंधी हुई दुष्ट आत्मा. यस सर। That's why the prophets of the Roman Catholic Church was the greatest center of spiritualism. इसलिए नबी ने बताया कि रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो केंद्र था स्पिरिचुअल, हर किस्म के घृणित आत्मिकवाद का. हर किस्म के घृणितवाद का, आत्मिकवाद That's का। why in Revelation 18 you find it's a cage of every unclean and hateful bird. इसलिए आप पाएंगे प्रकाशित वाक्य 18वें अध्याय में वो एक पिंजड़ा है, वो अड्डा है तमाम घृणित वस्तुओं का और चिड़ियाओं का। दीवार के उस साइड ही है. यस, वो एक राइड है ये एक दूसरी राइड है, और दीवार के साइड साथ भी. साथ चल रही है। अरे भाई, कुछ दिख नहीं रहा. आमेन, अब तो बहुत करीब करीब चल रहा है, साथ साथ. आमेन। और ये चर्च कब बना? कब बना ये चर्च? जब हमारी बेदारी चालू हुई. Amen. इतने सालों से नहीं बना, अब बना. यस सर। जब हमारी म्यूजिक, हमारी बेदारी, तभी ये भी बना. लेकिन मैंने ख्वाब देखा था. यस सर। गीत रोको ये वाले. यस सर। हमारी है. मैं निश्चल से कह रहा था अपने गीत चालू करो. यस ब्रदर। क्योंकि एक मीटिंग आने वाली है. आमेन। इसमें अभी लोग घुस ही रहे हैं. आमेन। सीटें भर रही हैं. ओह गॉड ब्लेस यू। तैयारी हो रही है आमेन। एक मीटिंग की. आमेन, आमेन। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है. आमेन। आधे घंटे बस डिले हुई. उधर भाई साइमन फोन कर कहते हैं आवाज ने ये कहा बस आधे घंटे की और देरी है. आमेन। सेम ख्वाब, उधर भी वो सेम बातें बोल रहा है. ट्रेन आधा घंटा बस डिले हुई है. 7 नहीं 7:30 जाएगी. भाई जॉन मेसी के यहाँ 7 बजने में 10 मिनट, उधर 7 बजने 10 मिनट, अब 7:30 हो गया. अब इससे आगे शायद नहीं. समझ मारी है? आमेन। आत्मिक तस्वीरों पे देखिए, जो हो चुका मैं भूलता नहीं. आप भूल गए होंगे. ये सब घटनाएं हैं जो हुई. आमेन। कुछ है. वी आर नियरिंग दैट टाइम. हम उस समय के करीब आ रहे हैं। सॉरी, आई जस्ट गो बट आई वांट टू शो यू समथिंग. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। दे वर बाउंड इन द ट्रेडिशंस ऑफ क्रिश्चियन. मसीह धर्म के रीत रिवाजों में बंधे हुए थे। अब समझ में आए कि आप किसके भागीदार थे. ओ सच है। अब आया पहला कुरिन्थियों समझ में. तुम दुष्ट आत्माओं की मेजों से और खुदा की मेज से नहीं खा सकते. गॉड ब्लेस यू ब्रदर। वो दुष्ट आत्माओं का अड्डा था ब्रदर. सच है, सच है ब्रदर। कैसे खा सकते हैं आप? Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Bound in the traditions of Christian. मसीह धर्म के रीत रिवाज में बंधे हुए थे। What part of Christian and superstitions it had of Rome putting together. वो तमाम रोम के वहम और वो वहमों का जो प्रचार रोम करता था. ये कर लो, वो कर लो, इतनी सीढ़ियां चलो. मैं एक लिस्ट बोलेंगे नबी. नबी उसको कहते हैं रोम के वहम. हाँ जी। जो वहमों को उसने प्रचार, वो वचन नहीं था, वो अपने वहम थे जो लोगों के सामने धर्म उपदेश करके प्रचारे गए. सुनिए एक बात. उदाहरण, वर्शिप ऑफ वुमेन.
औरत की उपासना। माय गॉड, What is worship of woman? औरत की उपासना क्या है? 20 करोड़ घूम रही हैं। हाँ जी, अब उसमें एक 6 घंटे का मैसेज है जिसमें आपको मालूम है क्या क्या है वर्शिप ऑफ वुमेन के नीचे। Oh my God. And all these other kind of stuff. और ये तमाम किस्म की जो बकवास God है। knows I didn't read it. He knows my heart. खुदावन और मैं जानते बोल मैंने रहा पढ़ा था, नहीं था। अगली लाइन सुनिए। And Christmas days और क्रिसमस के जो दिन होते हैं and holidays और छुट्टियां और इनके होली डेज, और इनके जो पवित्र दिन होते क्या मैं हैं। बोल ही रहा था आज का दिन ही है उसका? एग्जैक्टली ब्रदर, इट्स हैपनिंग। Then I know somebody else is. आमेन, मैं जानता फिर यहाँ पे कोई और है। And things. और वो चीजें It's been bound with that tradition वो उस रीति रिवाज से बंधी हैं that it cannot let loose कि वो खुल नहीं सकता, because it's against Christian principles. क्योंकि मसीह सिद्धांतों के विरोध में है। Still the same ungodly pagan spirit. अभी भी वही बेखुदाई और पगान वाले धर्म वाले लोग। Today morning I was दुष्टात्माएं। hearing that message. आज सुबह मैं संदेश सुन रहा था, God of this evil age. इस बुरे युग का देवता, What's there? Same spirit. वही आत्मा, And that spirit caught into the nations of the world. और वो जो दुष्ट आत्मा है वो संसारिक राष्ट्र में पेवस्त हो गई। You want me to read the next line? आप चाहते मैं अगली लाइन पढ़ूं? According to the prophecies of Ezekiel एजेकिएल की भविष्यवाणियों के अनुसार, and the rest of them. और वो बाकी सब। I wonder why he mentioned Ezekiel here. मैं नहीं जानता उसने, मैं अचरज कर रहा हूं उसने क्यों यहाँ पर उल्लेख दिया एजेकिएल Telling का। them Ezekiel is happening now. इस बात को बताते हुए कि एजेकिएल इस समय घट रहा है And they're loosed upon the Jew और यहूदियों पे खोल दिए गए, who know nothing of the spirit. और जो कि उस आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ये दुष्टात्मा उन यहूदियों पे छोड़ देंगे जिन्हें आइडिया ही नहीं है अभी, क्योंकि किताब है ही नहीं अभी। हाँ जी, उन्हें आइडिया नहीं इस आत्मा के बारे में। There is your mysteries. यहाँ पर आपके भेद हैं That's hid under that seal there. See? जो कि वहां पर उस मोहर के नीचे है। Notice it. ध्यान से देखिए, We went through it. हम उसमें से होते हुए गए। And I show you this trumpet here, this last trumpet. मैं आपको यहाँ पर इस तोरई को दिखाता हूँ, अंतिम What takes तोरई को place? दिखाता हूँ। क्या होता है? There they are. वहां वे हैं। These trumpets are let loose on the Jews. Don't you see? क्या आप देख नहीं पा रहे कि ये तोरैया यहूदियों पे खोल दी गई, Not on the Gentiles. अन्य जातियों पे नहीं। The Gentile, when them seals was opened, अन्य जातियों पे जब वो मोहरें खोली गई, is sealed away. वो मोहर बंधित हो गए, Time is ended. समय समाप्त हो गया, The church is called. कलीसिया बुला लिया गया। You remember the vision the other day? क्या आपको याद है वो गुजरे दिन वाला दर्शन? And he's talking about that vision at Westward Ho. और वो उस दर्शन की बात करें जो वेस्टवर्ड हो में हुआ, When he saw the preview of the bride. जब उन्होंने दुल्हन की प्रीव्यू को, पूर्व छाया को देखा, And he's saying that again. और उसको दोबारा कह रहे हैं, Just perfectly walking before the Lord. ठीक सिद्धापूर्ण प्रभु के सामने चलते हुए। तब 166 में you notice 166 अनुच्छेद में कह रहे हैं कि आपने ध्यान दिया, there'll be a time sometime एक समय आएगा when they'll say, जब वे कहेंगे well, I thought the church was to go before the persecution. कि मैं तो ये सोचता था कि कलीसिया को सताव से पहले जाना, उठा लिया जाना I thought चाहिए। there was a rapture. मैं सोचता था कि रैप्चर होगा, It's already passed वो पहले से गुजर गया and you knew it not. और तुम्हें इसके बारे में कुछ खबर नहीं लगी। That's what he said about John one time, you know. सॉरी, That's what he said about John one time, you know. आप जानते हैं इसी तरीके से उन्होंने यूहन्ना के बारे में एक बार कहा। I jump over मैं जंप करता हूं, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। 2000 years 2000 साल the spirit through the Roman people, the Roman church. ये आत्मा जो रोमन एम्पायर में रोमन लोगों के बीच में था, एम्पायर में नहीं ब्रदर, रोमी लोगों में बात कर रहे हैं, कैथलिक्स की। रोमी लोगों के बीच में जो आत्मा पाई जाती The है, Roman church रोमन चर्च जो है could not move. वो आगे बढ़ नहीं पाया। आत्मा उस चर्च में बंधी हुई थी, आगे बढ़ अभी मूव नहीं कर रही थी, लेकिन थी। Yes. थी, चर्च में ही थी, उस रोमी चर्च में, जिसका मालिक बैठता है 3 मंजिले मुकुट के साथ, जिस पे लिखा है विकेरियस फिलीडेई। उस चर्च में ये आत्माएं, अरे ये घुड़सवार वहां बंद थे। कहां? चर्च में। अब ये खोले गए। पहचानने की कोशिश करिए। Amen. But the same spirit coming up, लेकिन वही आत्मा बाहर निकलते हुए, first down there into Mussolini in Rome, पहले तो वहां पे मुसोलिनी के पास रोम में, the dictator. जो कि तानाशाह है। You know the 7 things he showed me in 33. आपको मालूम है वो 7 बातें जो उसने मुझे 1933 में दिखाई। I feel like sitting again and again for hours. मैं फिर से महसूस कर रहा हूं कि मैं घंटों घंटों बैठूं। That same 7 visions. वही दोबारा 7 दर्शन। Now he loosed upon under that 6th seal these 200,000 spiritual demons. अब इस छठी मोहर के नीचे उसने 20 करोड़ दुष्टात्मा को खोल दिया, छोड़ दिया। Where did it begin? ये चालू कहाँ Now हुआ? he's giving the geography of it. अब वो उसका भूगोलिक जगह बता रहा है।
ये राइड शुरू कहां से हुई? हाँ जी, स्टार्टेड इन रोम, चालू हुई रोम में, देन जर्मनी, फिर जर्मनी में, हिटलर. हिटलर में, He's also explaining how this devil's ride started. और वो ये भी बता रहे हैं कैसे ये शैतान की जो सवारी है चालू हुई. Yeah. Where did Revelation 10 begin? प्रकाशित वाक्य 10 कहां से चालू हुआ? Where did God's ride begin? खुदा की सवारी कहां से चालू हुई? America. अमेरिका से. Yeah. आमेन. दिख नहीं रहा क्या आपको? बिल्कुल. आमेन. These horsemen started riding from which country? इन घुड़सवारों ने सवारी करना शुरू करी किस देश से? First fascism, Mussolini. पहले फासिस्टवाद मुसोलिनी, Then the next one, Germany. फिर उसके बाद अगला जर्मनी में. Now you understand the message. अब आप संदेश को Then समझेंगे. the whole world. फिर पूरे संसार में. So it's एक पर्टिकुलर कंट्री से चालू होके ये शैतान के घुड़सवार पूरी दुनिया में चले गए. ऐसी एक आया अमेरिका में. आमेन. आमेन. अब समझ में आ रहा क्यों पश्चिम से आएगा? ओह यस सर. Follow it with me. मेरे साथ चलने की कोशिश करें. Started in Rome, चालू हुआ रोम में, Germany, फिर जर्मनी गया, Hitler, हिटलर. and notice over in the Bible where they received power as kings but wasn't crowned. आपको मालूम बाइबल में जैसे लिखा है कि उन्होंने राजाओं जैसी सामर्थ प्राप्त करी लेकिन उनको मुकुट नहीं मिले. उनको कोई ताजपोशी नहीं मिली लेकिन उन्होंने राजाओं जैसी शक्ति पाई एक घड़ी के लिए. हाँ जी. A dictator is not a crowned king. एक तानाशाह जो है वो ताज दिया हुआ कोई राजा नहीं होता, Just receive power as a king. लेकिन केवल एक सामर्थ प्राप्त करता राजा जैसी. अब ऐसे पॉइंट को बोलते ही नबी तब कहते हैं, Oh, the Spirit of God just moving through me now. ओ खुदा की आत्मा मेरे अंदर मूव कर रही है इस समय. You know, just saying something. कुछ कह रही है, कुछ बातों को बता रही है. I don't know how to say it, मैं नहीं जानता इसको कैसे कहूं, nor what to say, and maybe I better not. और क्या क्या बोलूं, और बेहतर ही होगा मैं ना ही बोलूं. क्या ना बोलूं? यस. जो आत्मा उनके हिलकोरे मार रहा है. आमेन. There are some who receive power as kings. कुछ हैं जिन्होंने राजाओं के रूप में सामर्थ प्राप्त की. Oh God bless you. There has to be some तो जरूर है कुछ हो who receive power जो कि सामर्थ को प्राप्त करें of that king. उस राजा की. Notice, ध्यान दीजिए, 200,000 demons 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं turned loose upon those Jews उन यहूदियों पे खोल दी गईं when they burned them. जब उन्होंने उनको जला दिया. Notice करिए कैसे मारा. They were burned, वे जला दिए गए, crucified them. उनको क्रूस पे चढ़ा दिया. वैसे अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखें तो शायद मैंने ऐसा शायद ही देखा हो सकता है, हुआ है, नबी ने बोला है. They were crucified. वे क्रूस पे चढ़ा दिए गए. Those horsemen had a ministry उन घुड़सवारों की सेवकाई थी to bring a crucifixion to every Jew. ताकि हर एक यहूदी के पास एक क्रूस पे चढ़ाए जाना लेके आए. So now you understand the message we are preaching. अब आपको समझ में आएगा संदेश जो हम प्रचार कर रहे To थे, be gassed, ताकि वाष्पित हो जाएं, to be crucified. ताकि क्रूस पे चढ़ जाएं. They put bubbles in their veins. उनके नसों में उन्होंने बबल्स डाल दिए. They killed them till they had no more gas to kill them. उन्होंने उनको इस हद तक मारा जबकि कुछ गैस बची नहीं उनको मारने के You can लिए. read the other side. आप दूसरी ओर भी पढ़ सकते हैं. Shot them till they had no more bullets to shoot with. उनको इतनी गोलियां मारी जब तक कि उनके पास गोलियां नहीं बची थी उनको मारने के Done लिए. everything they could do. हर एक चीज जो कर सकते थे वो करा They उन्होंने. cremated their bodies. उनकी देहों को जला दिया And they hung on fences, children, all innocent people. और बच्चों को, मासूम लोगों को, उनको सबको उन्होंने फेंस पे लटका दिया Because they were Jews. क्योंकि वो यहूदी थे. They were done that way. इस प्रकार से उन्होंने किया. But God said He gave each one of them a robe. लेकिन खुदा ने उनमें से हर एक को एक वस्त्र दिया, Undeserving as they was. जबकि वो इसके योग्य भी नहीं थे. But His grace to blind them so that we could see. लेकिन उसका अनुग्रह ताकि उनको अंधा कर सके, ताकि हम उसी ने उन्हें अंधा किया था ताकि हम देख पाए. यस. इसलिए खुदावन ने क्यों किया? खुदा ने ग्रेस उनको दी क्योंकि भाई मैंने तुम्हें अंधा किया और तुम आज मारे जा रहे हो तो मैं तुम्हें रोब दे रहा हूं. आमेन. बात कहने का मतलब ये है. The seventh seal hasn't opened yet, you know. आप जानते हैं सातवीं मोहर अभी तक के खुली नहीं है. कब? जब ये हो रहा था यस. 1945 में. यस. उस समय तक सातवीं मोहर नहीं खुली थी. That's His coming. वो तो उसकी आमद है. So while they are still under there, तो जबकि वो अभी तक वहीं पर हैं, but He shows us here in a preview as John, He took him up. और फिर वो हमें एक पूर्व छाया में दिखाता है यूहन्ना को जब उठा लिया गया.
Now I'm stopping there. I'm jumping further. मैं आगे जंप कर रहा हूं वहां पे रुक करके। I hope that God opens your eyes to this now. अब मैं आशा करता हूं खुदा इस बात के लिए आपकी आंखों को खोल दें, Because I realize this is just not speaking to this church here. क्योंकि मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं केवल मैं इस चर्च को यहाँ पे प्रचार नहीं कर This रहा। tape goes worldwide. ये वाला टेप पूरे संसार में जाता है। Now the ecclesiastical realm has been opened. अब संप्रदायिक वाला जो रेल्म है वो खोल दिया गया। इस सवारी का, Yes. इन घोड़ों का जो 20 करोड़ फरात नदी से यानी उस शासन का जो खुलना हुआ, इसका नाजी वाला हिस्सा, हिटलर वाला हिस्सा तो तुम देख चुके, तो दूसरे युद्ध में हो गया। जी। अब इसका एक दूसरा हिस्सा चल रहा है, जो कहां चल रहा है? चर्चेज में। चर्चेज में चल रहा है। अब वो आत्माएं वहां नहीं है, वो आत्माएं अब नामधारी गिरजों में आ गई हैं। इसे कहते हैं सांप्रदायिक अय्याम, अब इन्हीं दुष्ट आत्माओं का। हाँ जी, कुछ दिखाई दे रहा? आमेन। Now the ecclesiastical realm has been opened अब सांप्रदायिक अय्याम खोल दिया गया है। from the natural revival of the old pagan Rome. उस प्राकृतिक बेदारी की उस पुरानी रोमन एम्पायर